जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। ये आपका टारगेट बैच का डे नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर सेकेंड है। अभी हम चैप्टर नंबर 1 पर ही हैं। चैप्टर नंबर 1 पे देखी जाए तो हमने क्या क्या कवर कर लिया था आपको बता देना चाहते हैं। फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव पूरा डिटेल में कवर कर लिया। उसका वीडियो आप अच्छे तरीके से देख लिए होंगे। ठीक है, इसमें आज हम कवर करने वाले रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन यानी दवाइयों का उचित व्यवस्था, इसके बारे में हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये लिखा रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। अब देखिए, कोई भी दवा का रेशनल मतलब क्या होता है समझो, उचित। यूज मतलब इस्तेमाल करना, दवा मेडिसिन मतलब क्या होती है, दवा। तो आप समझ रहे हो, दवाओं का उचित उपयोग करना ये क्या कहलाता है, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन कहलाता है। अब उचित यूज क्या होता है, जैसे जब ज़रूरत रहे तभी आप दवा ले लीजिए। ठीक है, अधिक से अधिक दवा का प्रयोग न करिए। जैसे अभी बहुत सारे हमने मेडिकल स्टोर पे देखा और बहुत सारे हॉस्पिटल पे देखा हुआ, अपने पैसे के लिए क्या कर देते हैं, आपको रिक्वायरमेंट रहेगी 1-2 दवा की, बहुत सारी दवाइयाँ चला देंगे। जैसे मल्टीविटामिन चला देंगे, कैल्शियम चला देंगे, प्रोटीन चला देंगे। लो भैया खाइए, आप अपना काम हो रहा। मतलब वो सब क्या करें, अनुचित यानी इर्रेशनल दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं। तो अब इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ देखने वाले आपको बता देना चाहते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, देखिए मान लेते हैं शॉर्ट नोट ऑन रेशनल। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या बोल दिया जाएगा, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन के बारे में पूछे तो क्या क्या आपको लिखना पड़ेगा। आपको बता देना चाहते हैं, यदि लॉन्ग में पूछेगा, लॉन्ग में मोस्टली पूछता ही नहीं है, पूछेगा तो इसी के साथ कोई और 1-2 क्वेश्चन ऐड कर देगा। इसमें जब भी पूछेगा तो आपको सबसे पहले रेशनल यूज का आपको लिखना पड़ेगा इंट्रो। ठीक है, इंट्रोडक्शन पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। एक पॉइंट देखिए, आपको हेडिंग हम डालते हैं स्टार्ट। देखो, टारगेट बैच का उद्देश्य है हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से और कम समय में आपको क्या कर दिया जाएगा, क्लियर करके दिया जाएगा, ये बताना पड़ेगा। फिर आपको रीजन बताना पड़ेगा, क्या होगा, रीजन फॉर ठीक है, ये रेशनल है, इर्रेशनल आपके बारे में बताना पड़ेगा कि कोई पर्सन काहे अनुचित दवाइयों का प्रयोग करता है। रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स या मेडिसिन आप भी लिख सकते हैं, ये हो गया। फिर क्या होगा, इसको हम कैसे प्रमोट करें। ठीक है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्रमोट लिखना पड़ेगा। किसको प्रमोट, रेशनल ड्रग्स को, यानी उचित दवाइयाँ जो होती हैं उसका हम कैसे प्रमोशन करें। ये 3 पॉइंट आपको शॉर्ट नोट में लिखना पड़ेगा। ये आपका 3 नंबर भरने से मिल जाएगा। कैसे लिखना पड़ेगा आपके बारे में हम यहाँ से बताते हैं। तो सबसे पहले आपको अच्छे से हेडिंग डालनी पड़ेगी, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन अथवा ड्रग्स, कोई टेंशन नहीं। अब लिखा रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन रिफर टू प्रोवाइड राइट ड्रग्स यानी सही दवा टू पेशेंट इन अप्रोप्रिएटेड डोज, मतलब जो पेशेंट को दे रहे हैं डोज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, मतलब सही मात्रा में होनी चाहिए। कि नहीं हमारा पैसा कमाने मन कर रहा तो भर भर के दवा, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम 5 टाइम दवाई खिला रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। ठीक, अप्रोप्रिएट डोज फॉर एन अप्रोप्रिएटेड टाइम पीरियड, मतलब कुछ ही समय के लिए आप जब उसका ट्रीटमेंट, जैसे कोई चीज़ कोर्स होता है कि 21 दिन 20 दिन 12 दिन 15 दिन, इसके बीच तक आपको दवा खानी। उसके बाद यदि आप हेल्दी आपकी हेल्थ सही हो गई तो आपको दवा छोड़ देनी। वही लिख रखा है अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड तक उन्हें खाना है। विच इज सुटेबल फॉर क्लिनिकल रिक्वायरमेंट, जब तक उन्हें क्या होगा, क्लिनिकल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, मतलब दवा की ज़रूरत है, तब तक उन्हें क्या करना पड़ेगा, आपको दवा देनी पड़ेगी। वो कितने कास्ट में, एट लोवेस्ट कास्ट, मतलब कम पैसा पे देने की जब ज़रूरत पड़ती, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। आशा करते हैं आपको रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन सही से समझ में आया होगा। पहले अपनी भाषा में, अब ये तो किताबी भाषा, अपनी भाषा में समझिए। कोई भी दवा सही ड्रग्स, मतलब एक्चुअल में जैसे मान लो घुमा फिरा नहीं दवा देना, सही ड्रग्स देना, राइट ड्रग्स मतलब सही दवा। टू अप्रोप्रिएट डोज मतलब सही डोजिंग होनी चाहिए। ठीक, और सही टाइम पीरियड पे होना चाहिए कि अच्छा सुबह खा लेना है, ये काम हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि पेंटॉप DSR जो मोस्टली मॉर्निंग में खाया जाता, बट पैसे के लिए कहेंगे सुबह शाम खाओ भैया। हम बहुत सारे जगह देखें भाई, और होता भी, इतने घटिया लोग हैं मेडिकल स्टोर पे, आप सोच सकते हैं। ठीक है, बट वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है, मतलब हेल्दी लोगों को भी खिलाते हैं, कोई टेंशन नहीं भाई, खिला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, जन्म करते हैं। फॉर अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड मतलब हर एक दवा का सुटेबल टाइम पीरियड होता है, किसी के अकॉर्डिंग लेना है। जैसे अभी गैस की मोस्ट ऑफ द दवा, याद रखना मोस्ट ऑफ द दवा देखा जाए तो खाली पेट सुबह ली जाती
है। जब ज़रूरत पड़ती है कि बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बन रही तो उन्हें शाम में भी खिलाया जाता खाना खाने से पहले, ठीक है। टाइम पीरियड विच इज सूटेबल फॉर क्लिनिकल रिक्वायरमेंट, जब क्लिनिकल रिक्वायरमेंट की पड़ेगी तो उसमें सूटेबल होना चाहिए, अस्थायी रूप से होना चाहिए, और कम पैसे पे कोई पर्सन इसे दवा देता है तो उसी को रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन कहलाता है। तो ये हो गया रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। अब कोई पर्सन मान लेते रेशनल यूज के बारे में जान रहा है बट वो इरेशनल अनुचित दवाइयों का प्रयोग कर रहा है, उसका रीजन क्या है? याद रखना ये रेशनल है, ये इरेशनल मतलब क्या रीजन है कि बंदा अनुचित दवाई खा रहा है, उचित दवाई न खा के अनुचित दवाई खा रहा है, उसका रीजन क्या है? यहाँ पर पहले पास क्या होता है लॉक ऑफ नॉलेज, मतलब उसके पास यानी लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब उसके डिजीज के बारे में अथवा ड्रग्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है, ठीक। तब वो पर्सन क्या कर सकता है, ज़्यादा अमाउंट में चाहे सही अमाउंट में ड्रग्स नहीं खा रहा है। जैसे अभी देखेंगे गाँव में किसी पर्सन को कह रहे यार शरीरिया दुखा था तब भी पैरासीटामॉल खाएंगे। एक्चुअल में पीसीएम देखा जाए तो ठीक है एंटीपायरेटिक की तरह काम करता है। पीसीएम जो होता है तुम्हारे पास वो हमारे पास देखा जाए तो फीवर के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी बुखार के लिए प्रयोग किया जाता है। बट अब किसी पर्सन का शरीर दुख रहा है तो यानी पीसीएम के साथ साथ आपको चाहे एसाइक्लोफेनेक दे देना है, चाहे नीमोस्लाइड दे देना है। जैसे एसाइक्लोफेनेक देंगे तो जीरोडाल पी में रहेंगे, सूमो का नाम सुने होंगे तो उसमें नीमोस्लाइड पैरासीटामॉल रहता है। मतलब ये जो दवा होती है आपके जो शरीर की पेन होती उसको कम करती, क्योंकि पेन के कारण फीवर हुआ है तो पीसीएम उसे कम कर देगा, दोनों काम करेगा। तो इसी तरह से देखा जाए तो आपका अब कोई लोग पीसीएम केवल खा रहे हैं 600 mg खा रहे हैं, फीवर तो भैया चलो सही हो गया बट पेन सही है नहीं हो रहा तो दिक्कत है। तो वही चीज़ बार का उनके बारे में इंफॉर्मेशन के बारे में यानी डिजीज के बारे में या दवाइयों के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तब भी इरेशनल मतलब अनुचित दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। पहला पॉइंट हो गया। नोथिंग हैविंग द डायग्नोस्टिक सर्विस, उनके अगल बगल कोई डायग्नोस्टिक सेंटर है ये नहीं कि कितने अमाउंट में कौन सी दवाई खाना है, कितना खाना है, ये कुछ इनको उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। डायग्नोस्टिक सर्विस के बारे में कुछ पता नहीं है तब भी दवाई खाए जा रहे हैं तब भी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन इंसिस्ट इन यानी फॉर्म ऑफ पेशेंट को क्या हो गया उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। ज़्यादा यानी पेशेंट के बारे में जो पेशेंट है चाहे डिजीज के बारे में चाहे ड्रग्स के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं है, इन्फॉर्म ही नहीं है, तब भी वो क्या कर सकता है इरेशनल दवा खा सकता, अनुचित दवाइयाँ खा सकता। डिमांड फ्रॉम द पेशेंट की डिमांड होती, जैसे अभी हम पेशेंट को मोटिवेट करना है, जैसे अनुचित दवाइयाँ न खा जाए। मान लेते पेशेंट का भी मान लेते अभी क्या होगा निकला हुआ ऑपरेशन थिएटर से, अब उसे एनास्थेटिक दिया गया था मतलब शून्य की दवा दे के ऑपरेशन किया गया था, तो देखेंगे उसे थोड़ा सा पेन को सहज यानी सहना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि अच्छा दे दो यानी दे दो कोई पेन किलर दे दो, पेन किलर दे दिए चलिए कोई टेंशन नहीं पेन तो कम हो गया भाई, ठीक। डाइक्लोफेनेक दे दिए, हर 2 घंटा बाद मान लेते फिर पेन हुआ फिर डाइक्लोफेनेक दे दें, तो ये देखा जाए तो उनके उसके लिए भी बहुत दुर्लभ का काम हो सकता है, उसके लिए खराबी हो सकती है। तो ये पेशेंट यदि ज़्यादा डिमांड करता है तब भी पर्सन क्या होगा उसके अगल बगल जो वाले होते हैं इरेशनल अनुचित दवाइयों का प्रयोग करने लगते हैं। तो ये लिखा डिमांड यानी डिमांड फ्रॉम द पेशेंट की डिमांड के अनुसार भी क्या कर सकते लोग देते हैं। जैसे अभी गांव में हम भी रहते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोग अभी एक हरा कलर का दवा आता है डाइक्लोप्लेक्स के नाम से आता है, डाइक्लो प्लस के नाम से आता है आपके गांव में, ठीक है। ये एक खतरनाक दवा होती है। अब तुम सोचो इसमें क्या होगा डाइक्लोफेनेक, ठीक है, डाइक्लोफेनेक होता है और प्लस में पैरासीटामॉल है, डाइक्लोफेनेक सोडियम हाइड्रोक्लोराइड होता है, पीसीएम होता है। अब बताइए लोग क्या कर रहे हैं गांव में इसी को खा रहे हैं। एक्चुअल में ये 1 या 2 रुपये का मिलता है, 2 रुपये का मिलता है, खा लिए सही हो गया, बट डाइक्लोफेनेक आप लंबे समय तक खाएंगे तो आप ही के लिए दिक्कत होगी, ठीक। ये एक स्ट्रांग दवा है, इसके लिए अलावा आप सेफ दवा खा सकते हैं, जैसे जीरोडाल पी खा सकते हैं, ठीक है। जीरोडाल पी में देखा जाए तो साइक्लोफेनेक पैरासीटामॉल होता है, तो ये सेफ दवा है। बट आप ये देंगे ना, हम गांव में भी देखें, हम गांव में भी रहते हैं, कुछ दवाइयाँ हम भी रखे हुए हैं, मान लेते जीरोडाल पी दिए तो मान लेते उनसे लिखे 6 रुपये 7 रुपया 5 रुपया कुछ भी लें, बस इतना पैसा ले बा कौन दिखा मैं 2 रुपये वाला था हुआ डाइक्लोफेनेक, मतलब कहेंगे जो हरियर का गोली, ये ग्रीन कलर की आती है एक्चुअल में, ठीक है, ग्रीन कलर की आती है। अब ये बहुत ज़्यादा नुकसान, हमें पता नुकसान है, बट पेशेंट की डिमांड क्या है यही दवा, तो हमें ये सेफ न दवा दे के अनसेफ दवा देनी पड़ती है, मतलब इरेशनल दवा देनी पड़ी, अनुचित दवाइयाँ देनी पड़ती, तो यही जगह पेशेंट के डिमांड पर भी निर्भर करता है।
तो ये भी रीजन हो सकता है, आप दे सकते हैं। अब गांव में भी देखे होंगे बहुत सारे पेशेंट लोडेड, पेशेंट का बहुत ज़्यादा लोड होने का कारण, पेशेंट लोड मतलब हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा लोडेड है, वो दवा डिमांड जो में है उचित दवा है बट ख़त्म हो चुकी है, बट कुछ समय के बाद यानी आएगी, बट उतना समय हमें मैनेज करना पड़ेगा तभी आपको देना पड़ेगा, ठीक। या आप मेडिकल स्टोर पे रह रहे हैं, उचित अनुचित दवाइयाँ आप ही के द्वारा दी गई हैं, मिलते जुलते नाम से रहेगा, दूसरी दवा दी जाएगी, तब भी आपका इरेशनल यूज हो जाएगा यहाँ से। प्रमोशन एक्टिविटी ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री प्रमोशन करती है, जो आपके द्वारा डॉक्टर को भेजती है, डॉक्टर के पास यमार को भेजती है, यमार क्या कर देता है, जाके डॉक्टर से कहता है सर ये दवा चलाइए, ठीक है, ये दवा चलाइए, लो ग्रेड की होती है, इसमें तीनों लोगों का कमीशन होता है, कंपनियां देती है डॉक्टर को, डॉक्टर क्या होता है स्टोर को देता है, स्टोर वाला कमाता है, डॉक्टर भी कमाता है, कंपनियां कमाती है। तो इसमें अंदर जो भी तुम्हारे पास केमिकल होता है, ठीक है, केमिकल होता है तो उसका केमिकल का इंग्रेडिएंट चाहे कम कर दिया जाता है, चाहे लैब की टेस्टिंग खराब कर दी जाती है, ये सब देखा जाए तो, बट इसे ऐड के जरिए यानी फार्मास्यूटिकल ऐड मतलब टीवी पे बहुत तगड़ा तगड़ा दिखाया जाएगा, उसे प्रमोशन किया जाएगा, तो वही चीज़ लिखा प्रमोशन एक्टिविटी ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देखिए ऐड चलाती हैं कि अच्छा ये दवा ऐसी, ये दवा ऐसी है, लोगों को लगता है बट उसके बारे में नॉलेज ज़्यादा नहीं है, बट डॉक्टर को भी चाहिए उसके बारे में अच्छे तरीके से अध्ययन करके तब दवाइयाँ दें। तो ये तुम्हारे पास रीजन है इरेशनल यूज ऑफ ड्रग्स का, मतलब इरेशनल याद रखना, अनुचित दवाई, आप हिंदी में लिख सकते हैं भाई, कोई टेंशन नहीं, बुरा मत मानते हैं भाई, लिख सकते हैं अनुचित, ठीक है। ये आपके सामने रेशनल उचित दवाइयाँ या अनुचित दवाइयाँ किस क्या क्या रीजन हमने 5-6 पॉइंट यहाँ से देख लिया है, ठीक है। तो ऐसा भी होना चाहिए। फिर क्या लिख रखा है, प्रमोट द, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिख रखा है, टू प्रमोट द रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, मतलब फार्मासिस्ट को चाहिए कि उचित दवाइयों का प्रमोशन करे, सरकार को भी चाहिए, कंपनियों को भी चाहिए, सबको चाहिए। तो यहाँ पर लिखा क्या, ध्यान से सुनिए, ये 3-4 पॉइंट लिखेगा, उसके आपका 60 नोट आपका प्यारा सा तैयार हो जाएगा, ठीक। जैसी तरह से हमने हेडिंग डाल के बना के लिख रहे हैं उसी तरह से आपको लिखते चले जाना है। क्या लिख रखा है, स्टेबलाइजिंग द मल्टी डिस्पेंसनरी नेशनल बॉडी टू कॉरपोरेट पॉलिसी ऑन मेडिसिन यूज, मतलब हमें स्टेबलाइज करना, मल्टी डिस्पेंसनरी मतलब नेशनल बॉडी, मतलब लोगों को कॉरपोरेट करना है कि भाई देखिए उचित दवा खाएंगे तो आपके बॉडी के लिए भी होगा बढ़िया, और पॉलिसी चलाना है कि आप दवा अच्छी क्वालिटी के खाएंगे। अब देखो पॉलिसी में होता क्या है, देखिए डिजीज है तो डिजीज की पॉलिसी के जरिए हम उन्हें प्रमोशन करेंगे, भैया ये आप ट्रीटमेंट यानी ये आपको क्या करिए, जांच करवा लीजिए, आपको इतना % छूट है। जैसे बॉडी हेल्थ चेकअप आता है, देखेंगे बहुत सारे चौराहों पे कैंप लगा होता है कि इतने में ये आप जांच करवाएंगे तो ये फ्री रहता, तो वो प्रमोशन हो जाएगा। अब सही से डिजीज की कंडीशन पता चल गई, आप दवा चला दिए, भरने से काम हो गया। तो ये लिखा टू प्रमोट, ठीक है, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में पहला पॉइंट ये हो गया। यूजिंग क्लिनिकल यानी गाइडलाइन, मतलब कोई भी आदमी हो चाहे आप ही हो, पैसे के लिए नहीं भाई कि आप उल्टा सीधा दवा दीजिए, जो आपकी क्लिनिकल गाइडलाइन है कि इसी के अकॉर्डिंग हमें देनी है। देखिए दिया जेनरिक दवाइयाँ चलाई जाती हैं, बट कुछ सोच समझ के चलाई जाती हैं कि अच्छा कि मान लेते हैं कोई पेशेंट है, ठीक है कि नहीं, कुछ सब उठा कर आप जेनरिक दवाइयाँ देते हैं, हम सब लोग भी रहते हैं, जेनरिक दवाइयाँ दी जाती है, बट उसमें होता क्या, देखिए जैसे आपको उसको फीवर है, ठीक, फीवर है या मान लेते हैं गैस का और सब बहुत सारी प्रॉब्लम है, ठीक, तो उसके लिए जो एंटीबायोटिक प्रयोग करिए वो आप पेटेंट प्रयोग करिए। क्या करिए, एंटीबायोटिक आप पेटेंट प्रयोग करिए, मतलब ब्रांड आप प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये आपका ब्रांड प्रयोग करेंगे, एंटीबायोटिक ब्रांड प्रयोग करेंगे। और उसमें जैसे मान लेते हैं और कोई 1-2 दवा दे रहे हैं वो ब्रांड प्रयोग, 2-3 दवा जो मेन दवाइयाँ होती, सिंपल से समझिए, जो मेन दवा होती है उसे आप ब्रांड प्रयोग करिए, ठीक। अब उसके साथ मान लेते हैं गैस की देना चाहते हैं, ठीक है, गैस की देना चाहते हैं तो आप जेनरिक प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में जब यदि गैस बनेगा तो पेटेंट यूज कर सकते हैं, नहीं तो जेनरिक दवाइयाँ का प्रयोग कर सकते हैं। आपका भी फायदा होगा और उसका भी फायदा होगा, क्योंकि आप मेडिकल स्टोर खोले हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि आप पेटेंट चलाएंगे, उसे भी डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हम भी जानते हैं भाई, ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते, ठीक। ये सारी चीज़ें, मगर ये जो मेन दवाइयाँ होती हैं 2-3 उसे आप ब्रांड चलाइए। और सब भी क्या कर सकते हैं आप, गैस की दवा में जैसे DSR है, जेनरिक चला देंगे, आपका मैनेज हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक। मान लेते हैं उन्हें ताकत की कोई कैल्शियम अथवा मल्टीविटामिन चलाना रहता है
यदि कोई पेशेंट बहुत कमज़ोर है तो मल्टीविटामिन थोड़ा सा ब्रांड चला दीजिए, कैल्शियम थोड़ा सा ब्रांड चला दीजिए, इस पे आपका पैसा मैनेज हो जाएगा। ठीक, अब वो जल्दी से रिकवर बढ़िया तरीके से हो गया तो मल्टीविटामिन थोड़ा सा मोनोपोलिक मतलब जेनरिक से थोड़ा ऊपर होती है, उसे भी आप चला सकते हैं। ठीक, ये तो गाइडलाइंस के प्रयोग करेंगे। अब ये सब यदि प्रयोग करेंगे ना तो पेशेंट भी खुश रहेगा, आपका भी मनी बनेगा। ठीक है, तो ये लिखा गाइडलाइन का आप अनुपालन करेंगे। डेवलपिंग क्या दे रखा है, डेवलपिंग एंड यूजिंग नेशनल इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, अभी लास्ट में आप पढ़ेंगे। ठीक है, नेशनल इसेंशियल मेडिसिन के बारे में, नेशनल मेडिसिन इसेंशियल के बारे में अभी लास्ट में आप पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है, आवश्यक जो भी दवा की आवश्यकता होती उतना ही दीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा आप दवा न दीजिए, ये भी प्रमोशन का एक काम है। ठीक, यूजिंग इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन ऑन मेडिसिन, कोई भी पेशेंट आता है उसे पूरी इन्फॉर्मेशन डिजीज के बारे में बताइए, दवा के बारे में बताइए कि अच्छा ये कंपनियाँ अच्छी हैं, ये कंपनियाँ अच्छी कि नहीं, घुमा फिरा के अच्छा ये कंपनी का नहीं है तो एकदम से लो ग्रेड का आप देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मेडिसिन के बारे में आपको पता होने, आपको तो पता होना चाहिए कि अच्छा ये कंपनी की दवा ये इतना काम करेगी। ठीक, और पेशेंट को भी आप समझाइए तो उससे भी रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का प्रमोशन होगा। प्रोवाइडिंग पब्लिक एजुकेशन अबाउट द मेडिसिन, मतलब लोगों को क्या करना है, मेडिसिन के बारे में उन्हें नॉलेज प्रोवाइड कराना है। जितना ज़्यादा उन्हें आप नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे उतना ज़्यादा उनके लिए ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा। हमने पोर्शन में इतना लिख दिया, शॉर्ट नोट आएगा तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। भागिएगा नहीं, अभी इसके बाद ही वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तुरंत ही 1-2 मिनट के अंतर में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं भाई।